माँ, उसकी जिम्मेवारी है कि वो परिवार को टूटने नहीं दे। और परिवार कब नहीं टूटेगा? जो ये गुण आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके अंदर क्षमा का भाव होगा, धृति, आपके अंदर धैर्य होगा, सबकी बात को आप धैर्य से सुने, उसका समाधान करें। एक होती है अपने अंदर धारण भी कर लें। धारण कैसे कर लें कि अगर कोई बात हो गई तो उसको ये नहीं कि आए आपके पति देव घर आए, आपने सारी उनको चुगली कर दी, आज इसने ये कहा उसने कहा, उससे भी परिवार बिगड़ते हैं। अगर दो लोगों में कोई बातचीत हो गई, आप उसको अपने मन में रखिए, क्योंकि आप धैर्य की मूर्ति हैं। आपके अंदर आप एक सागर हैं, सागर में सारी नदियां आके मिल जाती हैं और उसको पता ही नहीं होता कि गंगा का जल कौन सा है, नर्मदा का कौन सा है, यमुना का कौन सा है। इस तरह से आप सागर की तरह से सभी की समस्याओं को अपने अंदर समाहित कर लें, तब एक अच्छी माँ कहलाएंगी। तब आप कुटुंब व्यवस्था को समाज में फिर से कायम कर सकती हैं। इस तरह से समाज में बहुत सारे संगठन भी बने हुए होते हैं। जैसे कुछ तो जातिगत आधार पर संगठन होते हैं, विप्र महिलाओं का है, अग्रवाल महिलाओं का है, जागरण समाज का, इस तरह से बन जाते हैं। कुछ संगठन बन जाते हैं, भारत विकास परिषद है, लॉयंस क्लब है। कुछ संगठन बन जाते हैं, भजन मंडली है या कोई भक्त मंडली, इस तरह के संगठन बन जाते हैं। उन संगठनों में क्या होता है, हम एक दूसरे से प्रेम ही तो करते हैं, तभी तो उनसे जुड़ते हैं। तो हम ऐसे संगठनों में जब जुड़े, तब भी हम ऐसी ही बातचीत करें कि हम अपने परिवारों को कैसे अच्छा रूप दे सकते हैं। हम ऐसा क्या करें कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी बहुएं, हमारी मदर इन लॉ, हमारे जेठानी, देवरानी, हम सब लोग साथ रह सकें। इस तरह की चर्चाएं जब आप करेंगे, ये नहीं कि अरे वो ऐसी है तो उसने ये कहा तुम तो सुनाना। अगर जब ऐसी भावना होती है तो परिवार टूटते हैं। तो परिवारों को टूटने की बातचीत ना करें, परिवारों को जोड़ने की चर्चाएं करें, तो हम कुटुंब व्यवस्था को फिर से कायम कर सकते हैं। हमारी किटी पार्टीज में हम बैठे हैं या हम किसी भी मंच पर बैठे हैं या हम कहीं भी सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित हों, तो चुगली या परिवार के लोगों के बारे में कमेंट्स नहीं करें। कौन कैसा है, कौन कैसा है, आप अच्छाइयाँ देखो। मैं यहाँ प्रिंसिपल थी, महुआ में 15 साल प्रिंसिपल रही। मुझसे किसी ने पूछा कि मैडम आपका स्टाफ कैसा है, तो मैंने कहा स्टाफ बहुत अच्छा है। तो कहा नहीं, पहले तो ऐसा, मैं 32 का स्टाफ है, 32 शिक्षिकाएं मेरे पास हैं, उनके अंदर 10-10 गुण अगर हैं तो मुझे 320 गुणों से मेरा स्कूल चल जाएगा। अगर 90-90 अवगुण हैं उनमें, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो अच्छाइयाँ देखती हूँ, मैं अवगुणों को देखती रही हूँ। मुझे तो 320 गुण चाहिए। मेरे पास 1000 लड़की हैं, एक गुण 3-3 लड़कियों के लिए पर्याप्त है बनाने को। इस तरह से जब हम भाव रखते हैं तो हमारे काम खराब नहीं होते। और आपने देखा होगा, सुना होगा कि गर्ल्स स्कूल कितना शानदार चला करता था, कैसी शानदार व्यवस्था हुआ करती थी। और इसका रीजन यही था कि मैंने कभी कमियां नहीं देखी। अगर तुम कमियों को देखोगे तो तुम कोई काम कर ही नहीं सकते। कोई भी चीज रखी है, आप उसको देखोगे कि इसमें ये कमी है, तो आप सही काम नहीं कर सकते। आप अच्छाइयों को देखिए। ये तो चांद में भी दाग है, लोग उस दाग को नहीं देखते, चांद की चांदनी का आनंद लेते हैं कि वो कितनी शीतल है। तो आप इस तरह से अच्छाइयों को जब देखेंगे तो आप परिवार के लोगों के साथ मिलकर के परिवार में जो व्यवस्थाएं खराब हो गई हैं उनको आप सुधार सकते हैं। ये कुटुंब के लिए महिलाएं कर सकती हैं। ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मुझे दूसरा विषय दिया गया था, नारी के कर्तव्य और नारी की भूमिका। नारी के बारे में तो सब जानते हैं। नारी की अभी इस बच्ची ने बहुत अच्छे से व्याख्या की कि नारी शक्ति स्वरूपा है, नारी काया है, नारी माया है, नारी जननी है, जाया है। नारी काया है, माया है, नारी जननी है, जाया है, नारी तू शक्ति स्वरूपा है, तूने ये जगत रचाया है। जो नारी है उसी ने जगत
रचाया। कृष्ण को जन्म दिया तो नारी ने दिया, राम को जन्म दिया तो नारी ने दिया। परशुराम जी जो बड़े शक्तिशाली थे, जिनके फरसे की हुंकार से धरती भी कांप जाती थी, उनको भी जन्म एक नारी ने दिया। रावण को भी जन्म एक नारी ने दिया। यानी कोई भी जीव बिना माँ के माध्यम से इस पृथ्वी पर नहीं